दिव्या चाची प्लीज हेल्प करो ना, मेरे से ये नहीं हो रहा। और हंसते हुए दिव्या चाची ने तन्वी की रोटियां गोल बनाने में मदद कर दी। तन्वी की ताई जी को बहुत बुरा लग गया और उन्होंने तपाक से कहा, अरे भाई दिव्या कब तक मदद करोगी, इसकी 25 की हो गई है, अब तो काम सीखने दो, पहले ही कुछ नहीं आता है और अब यह भी तुमने कर दिया तो शादी कैसे होगी। इस पर तन्वी थोड़ा सा दुखी होकर बाहर चली गई। तन्वी हमेशा से ही पढ़ाई लिखाई में अव्वल दर्जे की थी, पर रसोई के कामकाज उसको अच्छे नहीं लगते थे। उनका एक संयुक्त परिवार था जिसमें वह 3 भाइयों की अकेली बहन थी। तन्वी एवं उसकी चाची के बेटे में लगभग 1 साल का फर्क था। इसीलिए घरवाले दोनों बच्चों के विवाह के लिए योग्य पात्र की खोज में लगे हुए थे, पर अभी तक कहीं बात नहीं बनी थी। तनुज तन्वी का भाई के लिए अगर बात नहीं बनती तो कोई भी इस बात को ज्यादा तूल नहीं देता, पर यही बात अगर तन्वी की होती तो ताई जी के साथ साथ दादी भी थोड़ा बहुत ताना देने से चूकती नहीं थी। सिर्फ दिव्या चाची ही थी जो तन्वी और उसकी मम्मी का पूरा सहयोग देती थी। एक दिन घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे। सभी लोग व्यस्त थे। हमेशा की तरह ताई जी ने जानते हुए भी तन्वी को सब्जी बनाने का कार्य दे दिया और साथ ही यह भी कह दिया, तन्वी कोशिश करो, आसानी से बन जाएगी, बाकी सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। तन्वी की माँ हमेशा की तरह उसको चुप कराते हुए सिर्फ इतना ही बोली, बेटा कोशिश करके देखो। माँ की बात को तन्वी कभी नहीं टालती थी। ना चाहते हुए भी वह सब्जी काटने लगी। कुछ समय बाद दादी वहां से गुजर रही थी। दादी ने तन्वी को जूझते हुए देखा तो बोल पड़ी, हाँ बेटा, सीख ले, आगे भी तो यही सब काम करना है। तन्वी तो इस बात पर कुछ ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे पाई, पर उस दिन दिव्या चाची ने अपनी बात को सामने न रखना गलत समझा। उन्होंने बहुत प्यार से दादी जी की तरफ देखा और कहा, मम्मी जी, कह तो आप बिल्कुल सही रही है, लड़कियों को ही सारे काम आने चाहिए, भाइयों को भी तो बहुत से काम नहीं आते हैं, क्यों नहीं सिखाते हैं। इस पर दादी मुस्कुराए और बोली, अरे वो तो लड़के हैं, घर में बहू लाएंगे, सारे काम बहू कर देगी, उनको घर के काम क्या सिखाना, काम तो लड़कियों को सीखना चाहिए। अब तक दिव्या चाची का गुस्सा काफी बढ़ चुका था, फिर भी खुद को शांत हुए उन्होंने इतना कहा, हाँ मम्मी, बिल्कुल सही कह रही हैं, शायद बेटी को ही सारे काम सिखाने चाहिए, क्योंकि आगे चलकर वही तो किसी की बहू बनेगी, फिर उसे चाहे आता हो या ना हो, लड़कों का क्या है, उनको तो पकी पकाई खीर मिलने की आदत हम ही डालते हैं। लड़के गलत नहीं होते, उनको सही परवरिश देने से हम चूक जाते हैं। हम उन्हें यह तो सिखाते हैं कि परिवार में सबकी इज्जत करनी चाहिए, पर यह सिखाना भूल जाते हैं कि अपने साथ साथ अपनी माँ, बहन या बीवी को भी उतनी मदद करो जिससे कि उनका काम आसान हो जाए। और मम्मी जी, मैं ऐसा सिर्फ रसोई के काम के लिए नहीं कह रही हूँ, वो किसी भी काम में हाथ बंटा सकते हैं, बस इच्छा होनी चाहिए। तन्वी को दिव्या चाची की बातें इतनी अच्छी लगी कि उसने भागकर चाची को गले लगा लिया और बोल पड़ी, चाची यू आर द बेस्ट। दूर खड़ी तन्वी की ताई जी बस टुकुर टुकुर देखती रह गईं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी हमें जरूर बताइए। अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।